हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट है एसएससी की तरफ से। जी हाँ गाइज, एसएससी जेई एस्पिरेंट को ये समझना होगा कि यहाँ पे कंपटीशन इस बार कितना होने वाला है। जी हाँ गाइज, एसएससी जेई के टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल किए गए हैं ये आयोग ने आरटीआई के माध्यम से बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि हर साल के मुकाबले इस बार फॉर्म फिलिंग जो है वो कम हुई है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो फिलिंग हुई है वो है 4,65,439। देखो गाइज, यहाँ पे ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन केवल इतने बच्चों में होने वाला है। ठीक। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सर कुछ नंबर कम हो गया, अगर 50,000 नंबर कम हो गया पिछली बार की तुलना में, अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाएगा, क्या हमारा कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, या सपोज करो कि हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब बहुत सारे लोग सोचते होंगे। तो गाइज आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूं कि गाइज यहाँ पे 50,000 या 1 लाख या 40,000 एप्लीकेंट जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी होने की वजह से आपके कंपटीशन में, आपके ओवरऑल कंपटीशन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग के हिसाब से कंपटीशन नहीं होता है। फॉर्म फिलिंग करने वाले बच्चों में से असली कंपटीशन केवल 50,000 बच्चों में ही होता है, 50,000 एस्पिरेंट में ही होता है। वो 50,000 बच्चे वो होते हैं जो अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सारा काम अपना प्रिपरेशन वगैरह, और वो जरूर फॉर्म को भरते हैं। तो ये 50,000 में कंपटीशन देखने को मिलेगा जो कि अभी भी पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, आप सभी को बोलूंगा कि अब आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है गाइज। ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट करो। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब वीडियोस आपको बताता रहता हूं। बस किसी भी ब्रांच से हो, आपको टारगेट करना है कि शुरुआत में पहले 4 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट चुनो जिनका वेटेज ज्यादा होता है, जिनसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जिसमें याद करना है, जिसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये सारे काम करने हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स वाले काम को आप पहले ही कंप्लीट कर लो, ये आपको लास्ट में बहुत हेल्प करते हैं। तो गाइज, अगर आप समझ रहे हो अपने आप को कि इस 50,000 की रेस में आप हो और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके पास अभी भी 85 से 90 दिन का टाइम है, उसको अच्छे से यूज करना चाहिए गाइज। आप सभी के लिए क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल किसी भी बैच में एनरोल करके अपनी क्लासेस को करना है या सिस्टमेटिकली अपनी पढ़ाई करनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है इस समय। ये प्राइजेस इनकी बहुत कम है, ऑफर में आपको दिए जा रहे हैं, जैसा कि नीचे देख रहे हो, महापैक पे भी ऑफर चल रहा है, बैचेस पे भी। तो आपको लोवेस्ट प्राइस में मिल रहे हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारे बैच लगभग 2,000 से कम की प्राइस में आपको मिल रहे हैं, मैक्सिमम वैलिडिटी के साथ। तो गाइज, ये जो ऑफर है ना, ये सभी एस्पिरेंट के लिए है जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ये नया फाउंडेशन बैच है जो 28 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है, और इसमें एनरोल कर सकते हो आप लोग। रही बात एसएससी जेई एग्जामिनेशन के शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या शामिल करना है, क्या नहीं करना है, जब हम क्लास में आपको थियरी की क्लास लेते हैं, डिटेल क्लासेस, उसमें आप जो अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हो उसी के साथ साथ में हम ये बताते भी हैं आपको कि ये वाला पॉइंट जो है शॉर्ट नोट्स में शामिल कर सकते हो। आपको खुद भी पता चलता रहेगा जब क्लासेस करोगे कि ये पॉइंट कंफ्यूजिंग है, ये भूल सकते हो, ये नोट में लिखवाया, सर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में 4 बार पूछा गया है, ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। उन सभी पॉइंट्स को आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम जब करीब होगा तो पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज करना आपके लिए उतना आसान नहीं होता गाइज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस नंबर से कंपटीशन में उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये आपकी फॉर्म फिलिंग हुई है, बस बाकी लेकिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन टॉप के 50,000 बच्चों में से ही होता है जो पढ़ने वाले होते हैं। उनमें कुछ की सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ की प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाती है, उनसे आगे निकलना है और आपको फाइनली 1,000 के अंदर आना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइज।